हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है बोरॉन फैमिली से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली में जो पहला मॉलिक्यूल्स है वो है बोरेक्स मॉलिक्यूल्स। अब इस बोरेक्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद से हम इसके कुछ कि कितने ब्रीज बॉन्ड्स हैं, कितने ऑक्सीजन्स हैं, या इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ट्रिक, इसको ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर की ट्रिक क्या है, आपको 1 से 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले एक काम करिए कि 4 बोरॉन एटम ड्रॉ करिए। एक बोरॉन एटम, यहां पर एक और बोरॉन एटम। ठीक है, स्क्वायर आप बनाइए बोरॉन एटम का। यहां पे देखिए, अब यहां पे एक स्क्वायर बन गया बोरॉन एटम का, और इन सारे के बीच में एक एक ऑक्सीजन जो है, ब्रीजिंग ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और इनको आप सिग्मा, एक काम करिए कि इनको कनेक्ट कर दीजिए सिग्मा बॉन्ड से। तो ये रहा, आपने ये काम कर दिया बहुत बखूबी। अब आधा स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब आप एक काम करना है, एक और काम करना है कि जितने बोरॉन है उसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप से ऐड कर देना है। तो एक बोरॉन है तो यहां पर एक OH ग्रुप ऐड कर दीजिए, यहां पर एक बोरॉन है तो यहां पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दीजिए, यहां पर एक बोरॉन है तो यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहां पर भी बोरॉन है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। और 2 बोरॉन जो है ना, उनको डायगोनली आपको क्या करना है, डायगोनली ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन से ब्रीज बॉन्ड से ऐड कर देना है। ठीक है, और जैसे ही, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो अगर ये 4 होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया है। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास जो है काउंटर आयन चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है, 2 सोडियम Na+ आयन जो होता है वो यहां पर जो आप देख रहे हो काउंटर आयन की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 8H2 है, तो ये कंपोजिशन मेरा बदलता रहता है, तो अगर आप चाहें तो इधर क्या कर सकते हैं, .8H2O भी लिख सकते हैं। अब ये कंप्लीट बोरेक्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ, अब इसमें स्टडी वर्क करने वाली बात क्या है, या क्वेश्चंस जेई में या कहीं भी बोर्ड में क्या पूछ सकता है कि इसमें कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। तो एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 5 ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि कितने बोरॉन के क्या हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो ये जो बोरॉन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp3 हो जाएगा। तो इसकी जो जियोमेट्री हो जाएगी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो, टेट्राहेड्रल। यहां पर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहां पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 ही होगा। चलिए, 2 बोरॉन जो है उनके जो हाइब्रिडाइजेशन होगा टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा। अब बाकी जो 2 बोरॉन है, एक तो बोरॉन ये और एक बोरॉन जो है वो ये, यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा और इसका भी sp2 होगा, जिसकी वजह से इनकी जब हम ज्योमेट्रिक या शेप की बात करेंगे तो यहां पर जो होगा वो प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेनर से, ट्राइगोनल प्लेनर बोलिए, प्लेनर बोलिए। ये हमारा कंप्लीट जो है बोरेक्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन है, कितने ऑक्सी लिंकेज से वो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली में जो अगला इंपॉर्टेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो मैंने निकाला हुआ है बोरॉन फैमिली से, उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है बोरिक एसिड। कौन सा मॉलिक्यूल्स है, बोरिक एसिड। ठीक है, क्या ये बोरिक एसिड है। अब बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, H3BO4। ठीक है, सॉरी, H3BO3 होता है, BO4 नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बोरॉन एटम लीजिए और वहां से 3 बॉन्ड आप जनरेट करिए, क्योंकि इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 3 बैलेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर भी OH, और तीनों बॉन्ड से आपको क्या करना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देना है, और ये जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोल देंगे बोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जब आप इस बोरिक एसिड का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने चाहेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेगा वो sp2 मिलेगा, और sp2 होने की वजह से ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स होगा ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा। कैसा होगा,
प्लेनर मॉलिक्यूल, सॉरी कैसा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो अब उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है एल्यूमिना। क्या है वो? Al2O3। Al2O3 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता ही है कि एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ से इसकी 2 वैलेंसी को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम ऐड कर देना है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो एक ऑक्सीजन लीजिए और उससे 2 बॉन्ड जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और एल्यूमिनियम की भी कंप्लीट हो गई। समझ में आ रही है बात? और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये मेरा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये Al2O3 का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब चौथा स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा चौथा स्ट्रक्चर है? वो जो स्ट्रक्चर है क्रायोलाइट। कौन सा स्ट्रक्चर है? क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट स्ट्रक्चर का इसका पहले तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na3, ठीक है, AlF6। Na3AlF6 यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम से हेक्सागोनली जो है फ्लोरीन अटैच्ड होता है, तो सॉरी ऑक्टाहेड्रली। तो पहले आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे और जितने भी बॉन्ड हैं 6 फ्लोरीन एटम को आप एल्यूमिनियम एटम से अटैच कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अटैच कर दीजिए। क्या होता है एक्चुअली में कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहाँ पर +3 जो फ्लोरीन एटम है एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो यहाँ पर होगा 3 माइनस होगा और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि Na3 जो है 3 सोडियम आयन जो है काउंटर बैलेंस करता है पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 Na+ कैटायन जो है यहाँ पर अटैच होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्रायोलाइट का स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। प्लीज अगर वीडियो में थोड़ी भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप फीडबैक दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो पांचवा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हम डाइबोरेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, डाइबोरेन की। ठीक है, अब यहाँ पे डाइबोरेन आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है B2H6 और B2H6 में आपको एक चीज बात ध्यान देनी है कि ये जो है बना हुआ है BH3 से। BH3 का बाइमर फॉर्म है, क्योंकि जब आप BH3 मॉलिक्यूल्स को आप एनालाइज करोगे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये बोरॉन एटम है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये क्या चला जाता है, बाइमर फॉर्म में चला जाता है ड्यू बाय द बनाना बॉन्डिंग। किसकी वजह से जाता है ये? बनाना बॉन्डिंग आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग किसे बोलते हैं हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो इसका आप स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये B, यहाँ पर जो है ये H, यहाँ पर जो है ये H और ये H। एक हमने BH3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लिया, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी आपको BH ड्रॉ कर लीजिए, BH3, ये H और यहाँ पर भी ये H। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये शेयरिंग हो जाती है इनका। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, इनका शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एटम आ रहे हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3, 1 2 3, 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन। सिमिलर इधर भी अपोनेंट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटर, 3 एटम, तो 3 न्यूक्लियस हो गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 3 सेंटर। ठीक है, 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है, पहला हाइड्रोजन का, दूसरा बोरॉन, तीसरा बोरॉन, तो इसको बोल देते हैं 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यही 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड। ठीक है, और इसकी वजह से जो मेरा मॉलिक्यूल्स होता है B2H6 ये स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके एक एक्चुअल जो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये B हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर ये H हो गया, ये B। ठीक है, ये H, यहाँ पर भी H और ये जो है ये H और यहाँ पर जो है ये H, ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बोरॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा
और सिमिलर यहाँ का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp3 ही होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट अगला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कवर करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है बोरॉन ट्राइऑक्साइड। कौन सा है? जो 6 स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ये B2O3। इसका नाम क्या है? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है बताइए? बोरॉन ट्राइऑक्साइड। यहां पर आपको क्या करना है? सिंपल एक ऑक्सीजन लेना है, एल्यूमिना का जैसे हमने ड्रॉ किया था Al2O3, तो B2O3। ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये एटम्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? O, यहाँ पर एक बोरॉन ले लीजिए, यहाँ पर एक बोरॉन ले लीजिए, सॉरी हाँ बोरॉन। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, इरेज ही करते हैं। यहाँ पर ये बोरॉन, ये भी बोरॉन, और इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है? 2 ऑक्सीजन एटम ऐड कर दीजिए, ये बन गई आपकी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मेरा बोरॉन ट्राइऑक्साइड का है। तो यहाँ पर एक जो है जो ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन एटम ब्रीज के फॉर्म में? एक ही है, कभी कभार क्वेश्चंस में पूछ देते हैं। चलिए अब हम 7th स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 7th जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है, उसको बोल देते हैं बोराजीन। क्या बोल देते हैं बच्चों? बोराजीन। और बोराजीन का एक और नाम है, बहुत मिलता जुलता नाम है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसी से हूबहू स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसको और भी बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है। ठीक है, इसको ड्रॉ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले देख लीजिए। इसका होता है B3N3H6। ठीक है, बस इनकी जगह, कार्बन की जगह हमने बोरॉन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की? कि आपको पहले क्या करना है? अल्टरनेट बोरॉन। तो यहाँ पे पहले एक काम करिए कि आप एक बोरॉन ड्रॉ कर लीजिए, सॉरी इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बोरॉन ड्रॉ करिए, फिर नाइट्रोजन ड्रॉ करिए, फिर नाइट्रोजन, फिर आपको बोरॉन करना है, फिर बोरॉन करना है, फिर नाइट्रोजन करना है। आपको ऐसे ट्राइंगल बनाना है। देखिए, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। अब आपको सभी को क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड से अटैच कर देना है। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड से आप अटैच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बेंजीन रिंग के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और आपको सभी के बीच में क्या करना है? बोरॉन नाइट्रोजन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देना है। हमने क्या किया? अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिया। और जितने भी बोरॉन और नाइट्रोजन है, 6 एटम्स हैं, उनको हाइड्रोजन से अटैच कर दीजिए। हाइड्रोजन जैसे ही अटैच्ड होगा ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन रिंग, या फिर इसका नाम जो है बोराजीन। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा? ये बोराजीन। आप यहाँ पे देखेंगे ये एरोमेटिक इन नेचर होता है, और यहाँ पे जो है ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है। आप नाइट्रोजन या फिर बोरॉन या जिसका भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री जो होगी प्लेनर होगी, मतलब जो शेप होगा वो प्लेनर होगा। इसलिए ये मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ये एरोमेटिक इन नेचर शो करता है। ठीक है, चलिए अब जो हम अगले स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं वो जो है लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो पायरोसिलिकेट्स की बात करेंगे। कौन सा? एड जो है वो पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का कहने का मतलब क्या है कि इसका जो ये एक्चुअली जो एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट्स का, जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में जाता है। किसमें चला जाता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म में, और एक स्ट्रक्चर बनाता है, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम उसके एक यूनिट को स्टडी करेंगे, एक यूनिट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आप उसे फर्दर 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल में भी आप स्टडी कर सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? Si2, क्या है? Si2O7 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके हम स्केलेटन को एक बार ड्रॉ करते। तो इसका कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली क्या करना है कि ये मेरा सिलिकॉन हो गया, और एक उसी लाइन में आपको क्या करना है? सिलिकॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, सिलिकॉन आपने ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है? इसके बीच में एक ऑक्सीजन को ब्रीजिंग की तरह ऐड कर देना है, ब्रिज बॉन्ड की तरह, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन बटे 6 ऑक्सीजन, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 6 बचा तो 3-3 करके, 3 इधर और 3 इधर करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, हो गया। लीजिए, ये सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर आपके पास रेडी है।
तो ये मेरा सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर है। फर्दर ये क्या होगा कि अगर एक और सिलिकॉन एटम आप ड्रॉ करें और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐसे ऐड कर दें तो यहाँ पे होगा कि ये ऐसे ड्रॉ हो गया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और एक लीनियर ये चेन बनती चली जाएगी सिलिकेट्स की, जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म है सिलिकेट्स का। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर और कोई भी वीडियो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और यहाँ पे देखिए, अगर इसके जियोमेट्री की शेप की बात करें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या होगा ये, टेट्राहेड्रल। सो थैंक यू।